सुप्रभातम प्रिय छात्रों। हम नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र खंड काव्य का अध्ययन कर रहे थे। उसका अगला अंश देखिए। सुदामा उवाच, सुदामा ने कहा, तै तो कहीं नी की सुनी बात की यह है, रीति मित्रई की नीति प्रीति सरसाइये, मित्र के मिलते ही मित्रधाई परस्पर, मित्र के जो जइये तो आपो जेवाइये। सुबुद्धि ने सुदामा से कहा कि कृष्ण के पास जाने में तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं और वो दीनों के दयालु है और तुमसे बड़ा दीन कोई नहीं है, तो तुम पर कृपा करेंगे। तुम श्री कृष्ण के पास चले जाइए। तब सुदामा मित्रता का निर्वाह करने के बारे में क्या कह रहे हैं, देखिए। सुदामा ने कहा, तै तो कहूँ नी की सुनी बात की है, यद्यपि तुमने कहा है वह ठीक है कि मित्रता की रीति अनुपम होती है। मित्र से बढ़कर कोई नहीं होता और हमें अपने मित्र के प्रति प्रेम रखना चाहिए। ठीक है ना। रीति मित्रई की नीति प्रति सरसाइये, कि यह एक मित्रता की नीति होती है कि हमें अपने मित्र के प्रति प्रेम रखना चाहिए। मित्रों के बीच प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए। यदि मित्र कहीं दिखाई दे जाए तो हमें दौड़कर उससे मिलना चाहिए, कि ना। मित्र के मिलते ही, अर्थात मित्र के मिलते ही मित्र धाव्य परस्पर, कि यदि हमारा मित्र हमें कहीं दिखाई दे जाए तो हमें दौड़कर उसके गले लगना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। मित्र के जो जइये तो आपो जेवाइये। इतना ही नहीं, यदि हम अपने मित्र के घर पर भोजन करें तो उसे बुलाकर अपने घर पर भी उसे भोजन करवाना चाहिए। एक ये अच्छे मित्र की पहचान है। और आगे, बे है महाराज जोरी बैठत समाज भूप, तहाँ यह रूप जाए काहे सकु चाहिए। फिर वो सुबुद्धि जी से कहते हैं कि कृष्ण तो राजा है और छोटे मोटे राजा नहीं, वे बहुत बड़े राजा हैं। उनके यहाँ अनेक राजा लोग मिलने जुलने आते रहते हैं। तहाँ यह रूप जाहू के सकु चाहिए। उनसे मिलने वाले लोग हैं बहुत बड़े हैं और मेरा जो भेष है यह बहुत ही तुच्छ है, अर्थात मैं इस वेशभूषा में उनके पास जाने में समर्थ नहीं हूँ। उनके यहाँ अनेक राजा लोग मिलने जुलने आते रहते हैं, उनसे मिलने वाले बड़े लोग हैं। ऐसे मित्र कृष्ण के पास मैं इस गरीबी की हालत में कैसे जाऊँ। इस प्रकार जाने में मुझे संकोच की अनुभूति हो रही है और मेरी इसमें समझदारी भी नहीं है। सुख दुख के दिन तो काटे ही बनेंगे भूल, और रही सुख दुख की बात तो जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं और इन दिनों को हमें काटना भी होगा। विपत्ति परे द्वार मित्र न जाइयो, लेकिन ध्यान रखे कि विपत्ति में अपने मित्र के द्वार पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। यह एक नीति संगत बात है कि जब विपत्ति आए तब हमें अपने मित्र के घर नहीं जाना चाहिए। उनके इस तर्क पर सुबुद्धि क्या कहती है, देखो। विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी है। पढ़ एक चटसार कहीं तुम कयो वार, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानी है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, तुम सम कौन दीन जाको जिय जानी है। नाम लेते चौगुनो गहे तार सौगुनो सो, देखत सहस्र गुण प्रति प्रभु मानी है। फिर सुबुद्धि जी क्या तर्क देती है, देखो। सुदामा ने मित्रता की रीति पर प्रकाश डाला कि एक मित्र के घर कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, एक मित्र के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब उन्होंने सुबुद्धि को बतलाया। आपस में प्रेम बना रहे, यह बहुत बड़ी बात है। इसी संदर्भ में क्या कह रहे हैं, सुबुद्धि क्या कह रही है, विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, कि हरि यानी कि जो श्री कृष्ण है वो तो विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, ब्राह्मणों के भक्त है, अर्थात उनका ब्राह्मणों से विशेष प्रेम है। और
जगत विदित बंधु, और इतना ही नहीं, वे तो इस संपूर्ण संसार के बंधु है, उपासक, सहायक है। अर्थात सभी संसार के जितने भी दीन है या अन्य जितने भी लोग हैं, उन सभी के वे बंधु हैं। लेत सभी की सुधि, ऐसे महादानी है, वो सभी का ध्यान रखते हैं, महादानी है, सभी को याद करते हैं। पढ़े एक चटसार, कहे तुम कहो बार, और तुमने तो कई बार ये कहा है कि हम तो एक ही पाठशाला में पढ़े हैं। चटसार मतलब एक ही पाठशाला में, एक ही विद्यालय में हमने विद्या अर्जन किया है। लोचन अपार, वे तुमने पहचानी है, और उनके जो नेत्र है उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अर्थात उनके पास जो दिव्य दृष्टि है, उस दृष्टि से क्या वे तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे? अवश्य तुम्हें पहचानेंगे। एक तो वे क्या है, देखो, एक दीन बंधु कृपा सिंधु, फेर गुरु बंधु। एक तो वो दीनों के बंधु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। दूसरी कृपा सिंधु, कृपा के सागर है, अर्थात कृपा करने वाले हैं। फिर गुरु बंधु, और तुम्हारा तो उनसे गुरु भाई का नाता भी है, अर्थात तुम गुरु भाई भी हो, एक ही गुरु के सानिध्य में तुमने विद्या अर्जन किया है। तुम सम कौन दीन, जाको जियो जानिए, और इस समय तुम्हारे समान अन्य कोई गरीब नहीं होगा। आपकी जैसी दशा है, उस दशा के बारे में मैं बेहृदय में अपने आप विचार कर लेंगे ना। जाको जिए जानिए, वे सभी के जिए की, हृदय की बात को जानने वाले हैं, तो तुम्हारे हृदय की बात को भी वो भली भांति पहचान लेंगे। नाम लेत चौगुनो, गए द्वार सौगुनो। आपके मन में उनके प्रति जो प्रेम है, उसका जो प्रश्न है वह यह है कि भगवान का नाम लेने से वह कितना गुना बढ़ जाता है? चौगुना। नाम ले तो चौगुना, अर्थात उनके नाम लेने से वह चौगुना बढ़ जाता है। और गए द्वार सौगुना, और द्वार पर जाने पर वह सौगुना बढ़ जाता है। और देखत सहस्र गुना, और उन्हें देखकर तो वह हजारों गुना बढ़ जाता है। प्रीति प्रभु मानी है, यह उनसे प्रेम करने का तरीका है। और उस प्रेम को भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही स्वीकार करेंगे, तुम्हें पहचानेंगे। सुबुद्धि है बताना चाहती है कि मित्र से मिलने की बात से तो जो उनकी जो प्रीति है, उनके प्रति जो प्रेम है, वह बढ़ता ही है, ना कि घटता है। इस बात को तुम्हें भली भांति पहचान लेना चाहिए, और जब ऐसा ही है तो तुम्हें जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब सुदामा जी क्या कहते हैं, देखो। प्रीति में चूक नहीं उनके हरि, मुँह मिलिए उठी कंठ लगाई के, द्वार गए कुछ देही पे देह, वे द्वार का नाथ जो है सब लाई के। जे विधि बीत गए पन द्वय, अब तो पहुँचे वृद्धापन आई के, जीवन शेष अहे दिन केतिक, होई हरि सुकनोड़ो चाहिए। सुदामा जी क्या कहते हैं, देखिए। जब सुबुद्धि कहती है कि तुम्हें अपने मित्र के द्वार पर जाना चाहिए, तो प्रीति में चूक न हरि, सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण के मन में मेरे प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं है, अर्थात वो मुझसे प्रेम करते हैं। प्रीति में चूक नहीं है, चूक नहीं है मतलब कोई कमी नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण मेरे परम मित्र है, और मेरे प्रति उनका जो प्रेम है वह भी कम नहीं है। मुँह मिलिए उठी कंठ लगाई के, और यह भी सही है कि वे मुझसे मिलकर उठकर मुझे अपने गले से लगा लेंगे। कंठ लगाई के अर्थात गले से लगाएंगे, मुझसे मिलेंगे। द्वार गए कुछ देही पे देही, और उनके द्वार पर यदि मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वो अवश्य प्रदान करेंगे। वे द्वार का नाथ जो सब लाई के, वे द्वारका के स्वामी हैं और सब कुछ करने में समर्थ है, अर्थात सामर्थ्यवान है। और कहा भी जाता है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अर्थात वो सब कुछ करने में समर्थ है। जे विधि बीत गहे पंदु है, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि
मेरी जो 2 अवस्थाएं हैं वह तो अब व्यतीत हो चुकी है। कौन कौन सी? बचपन और युवावस्था। अब तो मैं वृद्धावस्था में आ गया हूँ, तो अब मैं उनके पास जाने का कोई उचित तर्क नहीं देखता। जब 2 अवस्था बीत गई है तो मेरा यह जीवन भी व्यतीत हो जाएगा। अब मेरा छोटा सा जीवन बचा हुआ है। इस छोटे से जीवन में मैं क्यों किसी का एहसानबद्ध हूँ? जीवन अशेष है दिन के तीखे, अर्थात अब मेरे जीवन में कितने से ही दिन शेष बचे हुए हैं। ओ हरि को करोड़ों जाई के, अब मैं इसको व्यतीत करने के लिए भगवान का एहसानबद्ध होना नहीं चाहता। इस कारण से मैं उनके पास नहीं जाऊंगा और उनके पास जाकर अपने आप को छोटा महसूस नहीं करूंगा। उनके इस तर्क पर सुबुद्धि जी क्या कहती है, देखो। मुझे करोड़ों बार हजार लो जो हेतु दीन दयालु सो पाइयो, तीनों लोक के ठाकुर जे जिनके द्वार ने लजाइयो। मुझो करोड़ों बार हजार लोग, यदि दीनों पर दया करने वाले कृष्ण जैसे तुम्हारे मित्र हैं, और यदि मित्र मिल जाए तो 1000 बार हमें उनका एहसानबद्ध होना चाहिए। 1000 लोग, 1000 एक बार नहीं, 1000 बार हमें उनका एहसानबद्ध होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं, वो तो भगवान है। और भगवान का एहसानबद्ध होने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमसे बड़े दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। जो हो तो दीन दयालु सो पाइयो, और श्री कृष्ण की तो यह विशेषता है कि वे तो दीनों के दयालु है, दीनों पर दया करते हैं, और जो भी उनके द्वार जाता है वह खाली हाथ नहीं आता है। तीनों लोक के ठाकुर जिनके द्वार ने जाई ल जाए, वे तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, ठाकुर है। इनके द्वार पर जाने में आपको लज्जा हो रही है, अर्थात यह तो बिल्कुल ही गलत है। यदि तुम्हें उनके द्वार पर जाने पर लज्जा हो रही है तो यह कदापि सही नहीं है। मेरी कही जिये में धरी के पिए, भूली ने प्रसंग चलाई है। वो कहती है कि अब मैं जो कह रही हूँ उसको सुनिए, और आप भूल से भी दूसरा प्रसंग मत चलाना, है ना। भूली ने प्रसंग चलाई हो, मेरी कही जिये में धरी पिए। हे पिया, हे प्रियतम सुदामा जी, तुम मैं जो कह रही हूँ उसको हृदय में धारण कीजिए, और उन बातों को भूल से भी मत काटिए। और के द्वार सो काज कहाँ पिए, द्वार के नाथ सिधाइए। कि तुम भिक्षा मांगने के लिए अन्य के द्वार पर तो प्रतिदिन जाते हो, और द्वारका के द्वार सिधाई हो, और द्वारका नाथ के द्वार पर जाने में तुम्हें इतना संकोच हो रहा है, यह तो गलत है। अर्थात भीख मांगने में तो कितने ही लोगों का एहसान मानना पड़ता है। अब आप द्वारका के स्वामी श्री कृष्ण के पास चले जाइए, और श्री कृष्ण का एहसान लेने में संकोच नहीं करो, क्योंकि वो दीनों के दयालु है, दीनों पर दया करते हैं, और दीनों के सहायक है। और जो दीनों के सहायक है, हमें भी उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए।